आगे प्रसंग है श्री राधा जी की गोलोक में श्री कृष्ण विरह में दशा। श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि धरती पर ब्रज में मेरे लिए तपस्या हो रही है, मथुरा में आर्त पुकार हो रही है, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। और संकर्षण भगवान बलदाव रूप रोहिणी माता के गर्भ से अवतार ले चुके हैं। अब मुझे व राधा को मेरी सब शक्ति को गोपी ग्वालों को धरती पर जाना होगा। कुछ गोपी ग्वाले गौ तो गोकुल में जा चुके हैं। तब श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, हे राधिके, अब समय आ गया है कि तुम गोकुल में स्थित वृषभानुपुर में पहुंचो और संग में गोलोक से गोप गोपी गौ जो नित्य सिद्ध है उन सब को लेकर जाओ। राधा जी ने जब सुना तो श्री राधा प्रेम विवल होकर रो पड़ी और बोली, हे नाथ, जब से आपने धरती पर जाने की बात कही है तब से मेरे नेत्र ने पलक झपकना बंद कर दिया है। मेरे प्राण चिंता से जले जा रहे हैं। मैं आपके बिना भूतल पर कैसे जाऊंगी। ये श्री राधा जी की श्री कृष्ण से समर्था रति बताई है। श्री राधे बोली, हे प्राणेश्वर, जीवन बंधो, सच बताओ कि गोकुल में जाके कितने काल पश्चात तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा। तुम्हें देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिए 100 युग के समान प्रतीत होगा। वहां मैं किसको देखूंगी, कहाँ जाऊंगी और कौन मेरी रक्षा करेगा। हे प्राणेश, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी माता पिता भाई बंधु बहन अथवा पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती हूँ। हे मायापते, क्या तुम भूतल पर मुझे भेजकर माया से आच्छन्न कर देना चाहते हो, वैभव देकर भुला देना चाहते हो? तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो। हे मधुसूदन, मेरा मन रूपी मधुप तुम्हारे मकरंद युक्त चरणारविंद में ही निरंतर भ्रमण करता रहे। जहाँ जहाँ जिस योनि में भी मेरा यह जन्म हो, वहाँ वहाँ तुम मुझे अपना स्मरण एवं मनोवांछित दास्य भाव प्रदान करो। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को न भूलूं कि तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो और मैं तुम्हारी प्रेयसी श्री राधा हूँ तथा हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। प्रभु, यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो। जैसे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म और जीवन एक दूसरे के साथ ही बीते। यह वर दो कि भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग न हो। हे मेरे नाथ, मेरे प्राणों से ही तुम्हारा शरीर बना है। मेरे प्राण तुम्हारे श्री अंग से विलग नहीं है। मेरे शरीर से ही तुम्हारी मुरली बनी है और मेरे मन से तुम्हारे चरण बने हैं। मैं तुम्हारी मुरली को अपना शरीर मानती हूँ। मेरा मन तुम्हारे श्री चरणों से कभी विलग नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो सामने तो एक दूसरे की स्तुति करते हैं, परंतु कहीं भी अपने प्रियतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेयसी नहीं है। तुम्हारे आधे अंग से मेरा निर्माण हुआ है, अतः स्वाभाविक निरंतर मेरा मन तुम्ही में लगा रहता है। मेरी आत्मा, मन, प्राण तुम्ही में स्थापित है। वैसे तुम्हारे मुझ में विरह की बात से अब मेरे प्राण दग्ध होते जा रहे हैं। श्री कृष्ण के द्वारा राधा जी को समझाना। श्री कृष्ण बोले, देवी, उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान शोक का उच्छेदन करने वाला होता है। देखो, सारा ब्रह्मांड आधार और आधे के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से पृथक आधे की सत्ता संभव नहीं। जैसे फल का आधार फूल
फूल का आधार पल्लव, पल्लव का आधार तंतु या डाली, डाली का आधार स्वयं में वृक्ष तथा वृक्ष का आधार अंकुर जो बीज की शक्ति से उत्पन्न होता है। उस अंकुर का आधार बीज, बीज का आधार पृथ्वी, पृथ्वी का आधार शेष, शेष का आधार कच्छप, कच्छप का आधार वायु, वायु का आधार मैं। मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुम में स्थित रहता हूँ। तुम शक्तियों का समूह, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। तुम्हारा सहयोग प्राप्त करके ही मैं चेष्टावान होता हूँ। शरीर के बिना आत्मा कहाँ और आत्मा के बिना शरीर कहाँ? देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है। बिना दोनों के संसार कैसे चल सकता है? अतः राधा बिना कृष्ण आधा है। राधे, हम दोनों में भेद नहीं है। जहाँ आत्मा वहीं शरीर है। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, पृथ्वी में गंध, जल में शीतलता, उसी प्रकार तुम में मेरी स्थिति है। धवलता और दूध में, दाहिका शक्ति और अग्नि में, पृथ्वी में और गंध में तथा जल में और शीतलता में अभेद ऐक्य है। एक के बिना दूसरा संभव नहीं। उसी तरह हम दोनों में भी भेद नहीं है। मेरे बिना तुम निर्जीव, तुम्हारे बिना मैं अदृश्य। राधा बिना कृष्ण आधा है, पर कृष्ण बिना राधा आदि नहीं, राधा है ही नहीं। तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, सुनार सोने के बिना आभूषण निर्माण नहीं कर सकता। स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम भी नित्य हो। अतः भक्त कहते हैं, राधे राधे जपते चले आएंगे गी बिहारी। राधे राधे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी दूध है तो धवलता बिहारी। राधा रानी अग्नि तो दाहक है बिहारी। राधा रानी पृथ्वी तो गंध है बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी जल है तो शीतलता है बिहारी। राधा रानी चंदा तो चकोर है बिहारी। राधा रानी मछली तो पानी है बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। हम दोनों एक है राधे। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान है। परंतु तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। ये सब देवी देवता मेरे निकट है, परंतु तुम यदि इनसे अधिक न होती तो मेरे वक्षस्थल में कैसे विराजमान हो सकती थी? हे सुशीले, अतः आंसू बहाना छोड़ो, भ्रम त्याग कर निर्भीक होके वृषभानु के घर पधारो। कलावती का पेट माया द्वारा वायु से फुलाना, 10 महीने तक रोके रहना और 10वें महीने भूतल पर प्रकट होकर रोना। अपना दिव्य रूप परित्याग कर शिशु रूप धारण कर लेना और रोना। कन्या 10वें महीने पैदा होती है, पुत्र 9वें महीने पैदा होता है। अतः 1 महीना पूर्व ही भेज रहा हूँ, वरना संग में चलते। हाँ, धरती पर प्रकट हम संग ही संग होगे। धरती पर प्रकट हम संग ही होगे, पर कन्या पत्नी प्रेमिका पति से थोड़ी छोटी होती है। अतः मेरा प्राकट्य तुमसे 15 दिन पहले होगा। तुम्हारा 15 दिन बाद प्रकाश संसार में होगा। मैं कृष्ण यानी काला, तो कृष्ण वर्ण होने से कृष्ण पक्ष की अष्टमी भाद्रपद मास बुधवार को प्रकट होऊंगा। तुम भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि सोमवार को प्रकट होना, क्योंकि तुम गोरी हो। तुम, मैं, ये नित्य सिद्ध गोप गोपी और धरती पर अयोनिजा ही अपनी माताओं के पेट से अवतरेंगे।
हमारा गर्भ में निवास असंभव है। मेरा विष्णु अंश वसुदेव देवकी के वहां रक्षक रूप से प्रकट होगा। मैं तथा माया यशोदा के गर्भ से प्रकट हो गए। वसुदेव कृष्ण कंस के भय का बहाना लेकर गोकुल में आ जाएंगे, क्योंकि मैं निर्गुण हूँ। वासुदेव कृष्ण विष्णु सत्वगुण प्रधान विग्रह है, अतः वे मुझ में मिल जाएंगे, तब मैं सबकी दृष्टि में आ जाऊंगा। तुम वहां यशोदा के मंदिर में मुझ नंद नंदन को देखोगी, हृदय से लगाओगी। मेरे वरदान से तुम्हें समय पर मेरी स्मृति होगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार करूंगा। तुम अपनी 33 सखी तथा बहुसंख्यक गोप को लेकर गोकुल पधारो। श्री राधा की आंखें आंसू से भर आई, अत्यंत दीन और व्याकुल दिखाई देती थी। उन्हें इस अवस्था में देख श्री हरि ने सांत्वना देने को यह सच्ची बात बताई। श्री कृष्ण बोले, प्यारी, भय को त्यागो, मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता। श्रीदामा के श्राप की सत्यता के लिए कुछ समय तक बाह्य रूप से मेरे साथ तुम्हारा वियोग होगा। ऋषि प्रश्न करते हैं, श्रीदामा का कौन सा श्राप और क्यों राधे को लगा था? ये कथा आप सुत जी हमें सुनाइए। सुत जी कहते हैं उत्तर में, गोलोक की अधीश्वरी देवी श्री कृष्ण प्रिया उनकी पत्नी श्री राधा है। गोलोक का श्राप प्रसंग ध्यान से सुने। एक बार श्री कृष्ण गोलोक की नदी विरजा की देवी विरजा देवी के समीप एकांत निकुंज में थे। श्री राधा जी को ये पता चला। उन्हें यह बात ठीक नहीं लगी। श्री राधा सखियों के सहित वहां जाने लगी। श्री दामा वहां श्री कृष्ण की आज्ञा से खड़ा पहरा दे रहा था। श्री कृष्ण ने उसे कहा था कि किसी को भी कुंज में मत आने देना, अतः उसने श्री राधा का रास्ता रोका। इस बात से राधा जी को क्रोध आया और श्री दामा को श्राप दे दिया कि तुम मेरे पुत्र बनने योग्य नहीं, जाओ असुर योनि को प्राप्त हो। श्री दामा को भी क्रोध आया, मैं तो यहाँ पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, आपने उस पर मुझे श्राप दिया, अतः मैं भी आपको श्राप देता हूँ, आप भी मानव योनि में जाए। वहाँ गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होगे, जो कृष्ण की माता यशोदा का दूर का भाई होगा। आपकी छाया उन संग रहेगी, अतः भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायण की पत्नी ही समझेंगे। श्री हरि के साथ तुम्हारा कुछ समय वियोग रहेगा। श्राप देने के बाद दोनों के मन में क्षोभ हुआ कि हमने क्रोध में गलत काम किया। राधा श्री कृष्ण एवं पुत्र श्री दामा के वियोग की संभावना से और श्री दामा माता पिता की दूरी की संभावना से रोने लगे। उसी वक्त श्री कृष्ण निकुंज से बाहर आए। श्री दामा को सांत्वना दी कि तुम त्रिभुवन विजेता शंखचूड़ नामक असुर बनोगे और शिवजी के त्रिशूल से देह त्याग कर हमारे पास शीघ्र वापस आओगे। फिर श्री राधे को हृदय से लगाकर कहा, देवी, वराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहां के पवित्र कानन में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हें क्या भय? विरजा देवी राधा के भय से तुरंत नदी हो गई। उसके श्री कृष्ण के द्वारा 7 पुत्र हुए, जो 7 समुद्र बने। यह सब लीला वृज में मधुर प्रेम रस बहाने के लिए ही हुई थी। श्री कृष्ण ने पुनः राधा को समझाया। श्री कृष्ण ने श्री राधा को वही श्री रामा के श्राप फलित होने का समय याद दिलाया। श्री राधा को भी वही वियोग वाली बातें खाए जा रही थी, उसके प्राण सूखे जा रहे थे। श्री कृष्ण बोले, हमारे विरह में वासुदेव कृष्ण विष्णु द्वारिका जाएंगे, भूतल का भार उतारेंगे। मैं निर्गुण रूप से सबको न दिखता हुआ अप्रकट रूप से तुम्हारे ही साथ रहूंगा। ये विरह फल जगत की लीला में भोगना होगा। सूर्य ग्रहण पर्व
कुरुक्षेत्र तीर्थ सिद्धाश्रम में 100 साल बाद मैं पुनः वासुदेव कृष्ण विष्णु से एक होकर प्रकट रूप से लीला में मेरा तुम्हारा मिलन होगा। तब तक विरह लीला होगी। फिर तुम मेरे संग व्रज में सब आओगे और संग गोलोक धाम वापस चलेंगे। फिर कोई विरह नहीं रहेगा। वासुदेव कृष्ण महाविष्णु कौरव यादव संहार करेंगे। मैं तो तुम संग प्रेम लीला करूंगा, माधुर्य भक्ति प्रचार कर संसार के जीवों को तारूंगा। वासुदेव कृष्ण विष्णु रूप में भी अनेकों लोगों को तारेंगे, श्री गीता ज्ञान संसार को देंगे। इस प्रकार समस्त भावी शुभाशुभ का वर्णन मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका उसका कौन निवारण कर सकता है।